Assalamualaikum students. Chapter number 2, Organization of Life. Lecture number 11, Biology for class 9. So student, today our topic is the structure of cell. Every living thing called an organism is working system of organs. These organs are made up of tissues formed of cells in which are said to be the basic functional unit of life. A cell is a set of organelles made up of molecules of proteins, carbohydrates, lipids and nucleic acid. Group of organism makes population and communities. So students, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं और इनका वर्किंग सिस्टम ऑर्गन्स होते हैं। और ये ऑर्गन्स जो हैं वो टिश्यूज़ के बने हुए होते हैं और टिश्यूज़ सेल्स के बने हुए होते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि सेल क्या है? बेसिक फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। सेल इज़ अ सेट ऑफ ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि किससे बने हुए होते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से और न्यूक्लिक एसिड से। कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल होते हैं जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर्स होते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं और कम्युनिटीज़ बनाते हैं। और इन ग्रुप्स का आपस में इंटरेक्शन जो है वो कंस्टिट्यूट करता है इकोसिस्टम पर। जितने भी लिविंग सब्सटेंसेस हैं जो कि अर्थ पर सर्वाइव कर रहे हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अर्थ पर सर्वाइव कर रहे हैं, उस एरिया को क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर कहा जाता है। बायो मीन लाइफ और स्फीयर मीन एरिया जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और इस तरह ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बनाते हैं और पूरा सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो स्टूडेंट्स, द सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंटिटी इन विच द लाइफ कैन एग्जिस्ट. All the things that living organism can do are done by itself. In fact, some living things are made up of only one cell. Each cell gets food for energy, obtain oxygen, produces energy, get rid of waste, maintain homeostasis and produces new cells. स्टूडेंट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बेसिक यूनिट लाइफ का क्या है? सेल है। तो स्टूडेंट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं वो सिर्फ सेल्स की वजह से हो रही हैं, ये तमाम एक्टिविटीज़। और इनफैक्ट अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स वन सेल्स है, सिंगल सेल है, तो इसमें भी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो सेल ही परफॉर्म करेगा। वो सेल जो है वो फूड को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करेगा और ऑब्टेन करेगा, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी को, और गेट रिड करेगा वेस्ट को, और इस तरह मेंटेन करेगा अपनी होम्योस्टेसिस को और प्रोड्यूस करेगा न्यू सेल्स को। तो स्टूडेंट, सवाल ये जनरेट होता है कि हाउ आर ऑल दीज एक्टिविटीज़ कैरिड आउट? तो ये तमाम एक्टिविटीज़ कहाँ पर होती हैं? तमाम एक्टिविटीज़ सेल्स में होती हैं और सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में और सेल के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि सेल इज़ एज फंडामेंटल टू बायोलॉजी एज एन एटम इज़ टू केमिस्ट्री। जैसे कि केमिस्ट्री में बेसिक जो यूनिट है वो एक एटम है, इसी तरह बायोलॉजी में फंडामेंटल और बेसिक यूनिट सेल है। तो स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगी कि द कंट्रैक्शन ऑफ मसल सेल्स मूव्स योर आइज एज यू रीड माई स्लाइड्स. व्हेन यू डिसाइड टू चेंज द स्लाइड, नर्व cells will transmit that decision from your brain to the muscle cells of your hand. So everything performed by organism is fundamentally occurring at the cellular level. कि जिस तरह से स्टूडेंट्स आप मेरी स्लाइड्स को आप मेरी वीडियो लेक्चर जो हैं वो सुन रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप मेरी स्लाइड्स को देख रहे हैं तो आप अगर स्लाइड्स को मेरी चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह क्या होगा कि ब्रेन में आपकी ये जो मैसेज है ये ब्रेन आपका ट्रांसफ़र करेगा इस मैसेज को आपके मसल सेल्स ऑफ योर हैंड, और देन आप क्या करेंगे? आप मेरी स्लाइड को चेंज करेंगे। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ कहाँ हो रही हैं? ये सेल्स में हो रही हैं। सेल लेट इन स्मॉल रूम। डेफिनेशन क्या है इसकी? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल। ये तो हमें मालूम है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि बायोलॉजिस्ट को ये बात किस तरह मालूम हुई कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं? ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन से, बट दिस ऑब्जर्वेशन स्टार्टेड विद द डिस्कवरी ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड लेटर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ microscope. Micro mean small and scopion mean to see. In 1610 Galileo developed microscope to observe
स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। 1610 में गैलीलियो ने डेवलप की माइक्रोस्कोप ताकि स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखा जा सके जिन्हें हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। अब क्या हुआ कि सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल को फर्स्ट डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में। रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क डेड प्लांट सेल्स विद अ माइक्रोस्कोप। ही डिस्क्राइब व्हाट ही ऑब्जर्व एज लिटिल बॉक्सेस मीन्स सेल्स। अब रॉबर्ट हुक ने लेंसेज को जोड़कर एक माइक्रोस्कोप बनाई जिसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा गया और इसमें कॉर्क के स्लाइसेस को ऑब्जर्व किया। देन ही फाउंड स्मॉल हनी कॉम लाइक चैम्बर मीन्स इटालियन में जिसे सेलुला कहते हैं मीन्स स्मॉल रूम। Antoine Leeuwenhoek 1675 was the first person to observe living cells. Leeuwenhoek first person था जिसने observe किया living cells को। Who developed the cell theory? Cell theory किसने develop की? Cell theory श्लाइडन, श्वान और रुडोल्फ विर्चॉर ने develop की। श्लाइडन 1838 concluded that all plants are composed of cells. श्लाइडन एक बॉटनिस्ट था जिसने कंक्लूड किया कि तमाम प्लांट्स जो हैं वो सेल्स से बने हुए हैं। और श्वान एक zoologist था जिसने कंक्लूड किया कि तमाम जितने भी एनिमल्स हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल्स से बने हुए हैं। रुडोल्फ विर्चॉर डिटरमाइंड दैट सेल्स कम ओनली फ्रॉम अदर सेल। ये रुडोल्फ विर्चॉर ने ये डिटरमाइन किया कि सेल्स जो न्यू सेल्स जो बनते हैं वो पुराने सेल्स की डिवीज़न की वजह से न्यू सेल्स जो हैं बनते हैं। अब हम बात करते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, लेकिन उससे पहले हम रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन में डिफरेंस को स्टडी करेंगे, रेजोल्यूशन के बारे में और मैग्नीफिकेशन के बारे में। रेजोल्यूशन इज़ द कैपेसिटी टू सेपरेट एडजेसेंट ऑब्जेक्ट्स। मैग्नीफिकेशन इज़ अ मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। रेजोल्यूशन में किसी दो बराबर ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से सेपरेट करने की कैपेसिटी होती है, जबकि मैग्नीफिकेशन का मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके साइज में इंक्रीज करके दिखाया जाए। रेजोल्यूशन इज़ द मेंटेन up to the certain magnification. By increasing magnification, resolution is disturbed. रेजोल्यूशन को एक ख़ास मैग्नीफिकेशन हद तक बरकरार रखा जा सकता है, जबकि मैग्नीफिकेशन को इंक्रीज़ करने से रेजोल्यूशन कम हो जाती है। रेजोल्यूशन इम्प्रूव्स एज द वेव लेंथ ऑफ इल्यूमिनेशन बिकम शॉर्टर। मैग्नीफिकेशन इम्प्रूव्स विद द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। रेजोल्यूशन को इल्यूमिनेशन से इम्प्रूव किया जा सकता है अगर वेवलेंथ को कम किया जाए, जबकि मैग्नीफिकेशन को फोकल लेंथ के लेंथ से इम्प्रूव कर सकते हैं। जो स्टूडेंट साइंटिस्ट ने जिन माइक्रोस्कोप्स को इनिशियल पीरियड यानी कि स्टार्ट पीरियड में यूज़ किया और जिन्हें आप लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं, तो ये लाइट माइक्रोस्कोप कहलाती हैं। इन माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट को एज द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन और ग्लास लेंस को मैग्नीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये लेंस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और इस तरह इमेज बड़ी होकर हमारी ह्यूमन आइज़ में बनती है, लेकिन इसकी रेजोल्यूशन पावर बहुत कम होती है। मैं लाइट माइक्रोस्कोप की बात कर रही हूँ जिसकी रेजोल्यूशन पावर एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम होती है। 1935 में साइंटिस्ट ने एक पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाई ताकि रेजोल्यूशन पावर को इम्प्रूव किया जा सके और इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यूज़ किया। इलेक्ट्रॉन बीम ने इसकी रेजोल्यूशन पावर को इंक्रीज़ किया और लाइट माइक्रोस्कोप से अगर हम इसे कंपेयर करें तो 1000 टाइम्स ज़्यादा बेहतर इसमें नज़र आता है, दिखाई देता है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का यूज़ किया गया है और इसकी इमेज को ह्यूमन आइज़ में नहीं देखा जा सकता। इसके लिए फ़ोटोग्राफिक फिल्म या स्क्रीन का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी डेवलप की थी श्लाइडन, श्वान और रुडोल्फ विर्चॉर ने। इसका मतलब क्या है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज ऑफ वन आर मोर सेल्स। जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं या बने हुए हैं। सेल्स आर ऑर्गेनिज्म बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल्स क्या है? ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। सेल्स कम ओनली फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल। सेल्स जो हैं वो किस तरह से बनते हैं? पुराने सेल्स की डिवीज़न की वजह से न्यू सेल्स जो हैं बनते हैं। अब हम बात करते हैं सेल डाइवर्सिटी की। शेप में हम अगर बात करें तो सेल्स डिफर वाइडली इन शेप। डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। मोस्ट सेल्स आर रफली स्फेरिकल।
तो आप ये देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रहे हैं कि सेल्स की डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, राउंड शेप होते हैं कुछ कुछ और देखें आपके स्फेरिकल होते हैं। तो डिफरेंट तरह के नर्व सेल्स डिफरेंट होते हैं, स्पर्म सेल्स डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा आप ब्लड सेल्स डिफरेंट होते हैं, ओवम सेल जो है वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट लेंथ होती है इनकी, ये आपको नज़र भी आ रहे होंगे स्क्रीन पर। अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। एन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन सेल इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिजम्स एक सेल से बना होता है उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल यूग्लिना, पैरामीशियम, ईस्ट वगैरह। अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिजम्स दैट इज़ मेड अप ऑफ मोर दैन वन सेल इज कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक से ज़्यादा जो सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं ऑर्गेनिजम्स, एक से ज़्यादा सेल्स से जो बने हुए होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगस वगैरह। अभी आप देख सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप में इस तरह से नज़र आते हैं। ये आपको ग्रीन जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये प्लांट्स का है, और आपको ये पिंक स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है ये मसल सेल्स हैं। तो आप इन्हें देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। न्यूक्लियस होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इसके अलावा वैक्यूल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, साइटोस्केलेटन होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, रफ एंडोप्लाज्म, प्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, न्यूक्लियोलस होते हैं। तो आपको ये स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है। गोल्जी एपरेटस हैं, और इसके अलावा साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल की। प्लांट सेल में न्यूक्लियस होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं। अच्छा, प्लांट सेल्स में एक बड़ा वैक्यूल होता है, जबकि उसमें अगर हम बात करें एनिमल सेल की तो एनिमल सेल में बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में एक ही बड़ा सा वैक्यूल होता है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, और जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। सेल वॉल होती है, वैक्यूल होता है, वेसल्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है। आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा ये तमाम चीज़ें कि वेसल्स कहाँ हैं, गोल्जी एपरेटस कहाँ है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, और इसके अलावा न्यूक्लियोलस है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लाइसोसोम्स हैं, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये प्लांट्स और एनिमल सेल्स का आप ये देख सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल सेल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। गोल्जी एपरेटर्स हैं, और ये देख भी सकते हैं कि प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल है, जबकि एनिमल सेल में आप देख रहे हैं छोटे वैक्यूल्स होते हैं। अब आप ये भी देख सकते हैं कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें प्लांट सेल में हैं और क्या क्या चीज़ें एनिमल सेल्स में हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम ओवरव्यू इसका देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ सेल आज हमने स्टडी किया, लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टडी की, डिस्कवरी ऑफ सेल स्टडी किया, हु डेवलप द सेल थ्योरी, 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेवलप की सेल थ्योरी। और इसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। तो यूनी मीन सिंगल सेल जिनमें होता है, और मल्टी सेलुलर जिनमें एक से ज़्यादा जो सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मल्टी सेलुलर। और एनिमल सेल, प्लांट सेल के बारे में आज हमने स्टडी किया कि क्या की चीज़ें प्लांट सेल में होती हैं और क्या चीज़ें एनिमल सेल में होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको आज मेरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर कोई भी इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को वॉच करें। थैंक